सभी गांव वालों को, सभी कमेटी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बहुत ही आभार फील करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि गांव वाले इतना उत्साह है गांव वालों में और बढ़ते जा रहे हैं। मैं दो तीन बात कहूँगा। एक तो ये है कि अकेले से किसी से कुछ नहीं होगा, ना बच्चों से, ना टीचर से, ना पेरेंट्स से। इसका अर्थ ये है कि हम सबको मिलके ही मदद करनी पड़ेगी। वही कहा है, जब पेरेंट्स का भी उनका मदद होगा, एक वातावरण वो वहाँ बनाएंगे घर पर, तभी बच्चा पढ़ेगा। स्कूल का भी जब टीचर और प्रधानाचार्य जब मदद करेंगे तभी होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रधानाचार्य जी को, अगर कोई कंप्लेंट भी करता है वो तो आप पॉजिटिव लीजिए, आप नेगेटिव नहीं लीजिए। अगर बच्चे भी कहते हैं कि मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है पिछले साल, इस साल हम लोग मेहनत करें, अध्यापकों को भी मोटिवेट करें और उस बच्चे को भी करें और अच्छा माहौल बनाकर ये एक सिद्ध करें नेक्स्ट ईयर कि वो बच्चे कहें नहीं इसमें इस साल अच्छी पढ़ाई हुई है। तो इसलिए ये हमको एक बांध लेना चाहिए अपने साथ कि जो भी बच्चा क्रिटिसिज्म करता है उसको एक आप अच्छे सेंस में लीजिएगा, पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। और हम ये वादा करें सब बैठ के टीचर भी कि हम अगले साल ये जो बच्चों का क्रिटिसिज्म है, जो बच्चों का फीडबैक मिला है, इसको हम यूज करेंगे क्लास में। नेगेटिव नहीं होता है कुछ भी, पॉजिटिव लेंगे और उसको एक एसेट, हम एक ताकत अपनी बना के फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव में लेना चाहिए, तभी चलेंगे। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक पेरेंट्स की, या हर एक भाई होगा उनका, बहन होगी, टीचर्स की और प्रधानाचार्य की। जब सारा एकजुट होगा तभी जाके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ये 100% आप मान लीजिए। ये नहीं कि पेरेंट्स, माँ या बाप अपना छोड़ देंगे, बच्चा पढ़ेगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ से जिम्मेदारी टीचर की है, ऐसा नहीं। अब वो ज़माना चला गया जब हम लोगों का था कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कौन सी क्लास में आ गया, कौन सी में फेल हो गया, कौन सी में पास हो गया। नहीं, वो नहीं रहा। अब हर माँ हर बाप मेहनत करते हैं, बच्चे के परसेंटेज देखते हैं कि पास हो गया या फेल हो गया, कितने परसेंट है। पहले ऐसा होता था पास एक कैटेगरी, फेल एक कैटेगरी, परसेंटेज कितना है, नंबर कितने, उसका कोई महत्व नहीं होता था। तो इसीलिए पेरेंट्स को मैं आऊँगा, एक और मोर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है शिक्षा के क्षेत्र में। उसी तरह से अध्यापकों का भी उतना ही रोल है बच्चे को पढ़ाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा रोल है बच्चों का। उनको भी कोई दिक्कत हो अपने अध्यापकों से डिस्कस करें, अपने प्रधानाचार्य से डिस्कस करें, अपनी सीनियर जो बच्चियां हैं नेक्स्ट क्लास में, 10th वाली, 11th क्लास में, उससे बात करें और एक इरादा बना लें। चूँकि मैं देख रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ कि शहर में या देश में या विदेशों में भी मैंने देखा यहाँ की बच्चियाँ बहुत अच्छी, रियली बहुत अच्छी बच्ची हैं। अगर वो थोड़ा सा भी हिम्मत करेंगी, देख लेना अगले साल, जो अभी शास्त्री जी कह रहे थे इस साल कुछ प्रॉब्लम थी या इस तरह की समस्या थी, अगले साल की जो बच्ची होंगी यही जो अभी 10th में 11th में आ जाएंगी, और जो 12th पास किया वो तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या कोई और प्रोफेशन में कहीं ना कहीं एंट्री करेगी या कॉलेजेज में जाएंगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगी। तो इसीलिए हम सबको मिलके मेहनत करनी है तो रिजल्ट निकलेगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मैं ये देखा है, इसमें अध्यापकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगली साल 11th में और 12th में आपके पास बहुत ही ब्राइट बच्चे आ रहे हैं, 85 से प्लस करके आ रहे हैं। तो आपको एक तैयार मिलेगा, एक बच्चों की जो फौज है वो आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए मेहनत करें, ले ले, यहीं से चैलेंज ले ले। मैं पिछले साल भी कह रहा था और प्रधानाचार्य मैडम ने बोला है कि
अगले साल 10th में भी स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़रूर कुछ न कुछ बच्चों का वो होगा, अपग्रेडेशन होगा, बच्चों का कुछ न कुछ आएंगे। आशा करते हैं सब टीचर इसमें। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था टीचर से कि 4-5 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे आ जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो एक हमारे स्कूल का बहुत ही नाम होगा, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में बहुत ही नाम होगा, और बच्चे भी फील करेंगे और उनका ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनेगी जब इतने मोटिवेटेड बच्चे आएंगे। तो हो सकता है अगले बार आपके और अच्छे आएंगे। एक ही बात, एक परिवर्तन आ गया है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है, वो है कोरोना का पैदा किया हुआ। क्या है, अब ये क्लास नहीं होगी, बहुत कम होंगी क्लास जहाँ बच्चे आएंगे और टीचर पढ़ाएंगे। मुझे लगता नहीं है अभी भी अक्टूबर नवंबर तक कहीं संभावना हो कि जहाँ क्लास लग जाएं और बच्चे 40-50 बच्चे एक जगह बैठें। शायद गवर्नमेंट भी नहीं बैठने दे, और अन्यथा भी ये संभव नज़र नहीं आता। पूरे भारत में आज सारा ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ हायर एजुकेशन लेवल पर। यहाँ की अध्यापिका कर रही हैं, प्रधानाचार्य कर रही हैं स्कूल का। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल आता है पेरेंट्स का। अब वो क्लास नहीं रही कि भाई आप ये कहो कि टीचर सामने है और बच्चों को देख रहा है, उनका जो आँखों से कांटेक्ट है बच्चों का, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो उस हिसाब से नहीं होगा आपका। अब ये ज़्यादा रोल आ जाता है पेरेंट्स का। उस बच्चे को, ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं, उनको इतना फ्री टाइम दे दो कि कम से कम वो हर रोज़ वो पढ़ें ख़ास तौर से, और जो समस्या आप उनको एनकरेज करो, जो समस्या है या क्वेश्चंस हैं वो अध्यापकों से पूछे सारे। या पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, आज वो नहीं रहा कि अनएजुकेटेड पेरेंट है, माँ भी एजुकेटेड है, बाप भी एजुकेटेड है, भाई भी है। अपने क्वेश्चन आंसर जितनी लड़कियां हैं उससे करें, लेकिन हमको पेरेंट्स को घर में एक माहौल बनाना है, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं ये बता के आपको जाता हूँ, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अभी भी प्रॉब्लम है, लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस पर, ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना ने क्या कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाए, अध्यापकों को भी ट्रेनिंग का मौका दे रहे हैं ताकि वो लेसन जो है, पाठ अच्छी तरह तैयार करें। क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाना और टेक्नोलॉजी से पढ़ाने में भिन्नता है, दोनों का थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। वो काम नहीं करेगा जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, वही टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का अलग है तरीका बनाने का, कार्यक्रम बनाने का, क्योंकि उसमें बच्चे आप सामने नहीं है सारे, बहुत कम उसमें बच्चे हैं। तो आपको ये एक चैलेंज लेना है अगला साल। इस साल जब तक भी होगा, अगर कुछ होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक भी क्लासेज होंगी, आप इन बच्चियों को ज़रूर ऐसा माहौल दें घर में कि वो पढ़ सकें। उनको टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी इस बार। हो सकता है वो उनका मोबाइल उस तरह का हो जो स्टैंडर्ड का, जिसमें वो अच्छी तरह पढ़ सकें, समझ सकें। आईपैड हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपका जो भी आप दे सकते हो। इस बार टेक्नोलॉजी ज़रूर देनी पड़ेगी उन बच्चों को। बहुत जगह मैंने देखा कि नहीं, वो ठीक से यूज नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं है, तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। ये मैं आपको ज़्यादा जो जिम्मेदारी है मैं पेरेंट्स के ऊपर दे रहा हूँ, अध्यापकों से भी ज़्यादा। ऑनलाइन एजुकेशन में ख़ास तौर से इंश्योर करना पड़ेगा इन बच्चों का भी कि जो मोबाइल, जो आईपैड, जो लैपटॉप, जो आप कंप्यूटर दे रहे हो, वो प्रॉपर उसी काम के लिए यूज हो जिस काम के लिए उनको दिया गया है। वो कोई भी हैंकी फैंकी इधर कुछ नहीं करना है कि अपना कहीं भी लगा दे। बच्चियों से उनको मोटिवेट करो और उनका इंश्योर भी करो और उनको देखते भी रहो कि वो पढ़ भी रही हैं उस तरह का। मैंने देखे हैं आजकल बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं पेरेंट्स
छोटे छोटे 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को कंप्यूटर के सामने बैठा कर माँ बाप दोनों तरफ बैठ कर उसको मदद करते हैं जो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो करिएगा, आगे जितना भी परसेंटेज बनेंगे, भगवान करे ये कोरोना ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस भाव से चल रहा है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उससे मुझे लगता नहीं अभी बहुत जल्दी हम अपने बच्चों को 50-60 बच्चों को एक क्लास में बैठा के कोरोना का रिस्क लेंगे। अभी शायद उस तरह का जब तक पूरा श्योर हो जाएगा कि हम सारी बच्चियों को एक क्लास में बैठा देंगे, कोरोना नहीं होगा, तब जाके क्लासरूम शुरू होगी। तो इस माहौल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से अध्यापक भी तैयार होंगे, प्रधानाचार्य के लीडरशिप में ये लोग काम करेंगे, आपकी लीडरशिप में ये बच्चियाँ पढ़ेंगी। अब आप यूपी का भी देखिए रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप लोगों के बच्चों का आ रहा है। ये हैं जो समस्या की बात कर रहे थे शास्त्री जी, मैं पिछले 1 साल से हमेशा पेरेंट्स को कह रहा हूँ तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं और आगे बढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे तो आप ही के बच्चे, जो 8-10 गांव के बच्चे वही बढ़ेंगे, दिल्ली के बच्चे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए जितनी भी मेहनत चाहिए, जितना योगदान हमसे चाहिए, जितना आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से जो भी मदद कर सकते हैं उतना मदद हम लोग करने के लिए तैयार हैं इसके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन बच्चे हमारे जो हैं वो सबसे बढ़िया होने चाहिए इस एरिया में। दूसरी बात यह है, चाहे श्री राम हो चाहे कोई हो, अभी कौन कह रहे थे वो गाड़ी दे देते हैं, वो हवाई जहाज दे देते हैं, हम नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते गाड़ी किसी को, आपका नहीं है, कुछ नहीं दे सकते हम किसी को, ना रिश्वत दे सकते, ना गाड़ी दे सकते, ना पैसे दे सकते। हमको अपनी ही मेहनत पर जिंदा रहना। हमारे टीचर का जो रोल है उस पर, जो हमारी बच्चियां हैं हमको उसी पर रहना है। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी यही किया, हम किसी को नहीं दे पाए हैं कभी रिश्वत देकर किसी को नहीं, लेकिन बनेंगे जो मेहनत करके निकलेगा। मैं एक बहुत ही अश्योर करता हूँ, बहुत ही जोरदार तरीके से करता हूँ, क्योंकि उसी लाइफ में हम बीते हैं, हम भी गांव में पैदा होकर प्राइमरी वो सरकारी स्कूल में पढ़ कर। इसीलिए आपका ये बात कभी मत करना कि श्री राम को दे देता है और राधे श्याम को दे देता है, हम नहीं दे पाएंगे इस स्कूल का। तो हमारे पास क्या है, मेहनत, और उस मेहनत को ही कर लेंगे। और जिसने भी मेहनत किया है कभी मार नहीं खाया, मैं ये बता कर जाता हूँ बच्चों को भी, और टीचर नहीं मार खाया, नहीं। उसी गांव के छोटे गांव के, उसी गांव से हम 20 देशों घूम चुके हैं, 20 देश में पढ़ा चुके हैं, वही हिंदी। अब तो फिर भी हिंदी अच्छी तरह बोलते हैं, हम तो खड़ी बोली बोलते थे, कभी हिंदी भी नहीं बोल पाते थे पढ़ते पढ़ते। तो मेहनत करें और किसी भी तरह की मदद हो, आगे टेक्नोलॉजी बढ़े और यहाँ भी बढ़ेगी, स्कूल में भी टेक्नोलॉजी बढ़े। और मेरी शुभकामनाएँ हैं सभी बच्चियों के लिए, और मेरी शुभकामनाएँ हैं टीचर्स के लिए और प्रधानाचार्य को है, मेहनत करिए और नतीजा अगले साल इससे बेहतर निकलेगा, रंगीन निकलेगा। जो अभी मुझे दिया है कागज़ ऐसे रंगीन निकलेगा, बढ़िया। तो मेरा बहुत धन्यवाद और बहुत ही आशीर्वाद, तो क्या कहूँगा, मेरी शुभकामनाएँ हैं।